हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा कर दूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं और मैं आज बात करना चाहती हूँ अपने इस समय जो एक न्यूज़ काफ़ी चल रही है, काफ़ी वायरल है, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। एक बच्ची के बारे में जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैं मेरी एक रिक्वेस्ट है उन माता पिता के लिए भी जिनकी बेटियां हैं और जो शादी में भरपूर दहेज देते हैं। ये बात मैं उन सभी माता पिता भाई बहनों से कहना चाहती हूँ जिनके घर में बेटियां हैं। तो बात है, ऐसी शुरुआत करती हूँ अपने टॉपिक से कि एक लड़की अभी जिसकी शादी को मात्र 12 दिन ही हुए थे, सिर्फ 12 दिन हुए थे और उसकी शादी के 12 दिन बाद उसकी हत्या हो जाती है। 17वें दिन उसकी हत्या हो जाती है और तो अभी तक ये नहीं पता चला कि दहेज की वजह से या किसी रीजन्स की वजह से। कितनी अच्छी सुंदर और सुशील लड़की थी, हंसती गाती। मैंने उसके वीडियो देखे जिसमें वो गाने गा रही है कि मैं अपने साजन के ससुराल चली रही, ऐसे कुछ गाना है जिसपे वो डांस करती है और कितनी खुश है, कितनी ब्यूटीफुल लड़की है। ज़्यादा एज नहीं है उसकी और 20-22 साल की बच्ची दिख रही है। तो मैं जो माँ बाप से मतलब इतना दान दहेज आप लोग देते हो कि एक अच्छा लड़का मिल जाए, एक अच्छा घर मिल जाए, तो क्या आप लोग अपनी बेटियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं? आप लोग अपनी बेटियां इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा करते हैं कि आपकी बेटियां बड़ी हों और आप उन्हें अच्छा सा दान दहेज देकर आप अपने घर से विदा कर दें और फिर उनके साथ क्या होता है उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं होती है। ससुराल वाले कहते हैं मायके वाले जाने, मायके वाले कहते हैं ससुराल वाले जाने। या मायके से हमेशा लड़कियों को ये कहा जाता है, अगर उनको कभी कोई प्रॉब्लम आती भी है तो वो अक्सर जैसे मायके में बताती है अपनी माँ को, भाइयों को, तो अक्सर मायके से उसको ये सीख दी जाती है कि बेटा एडजस्ट करो सब ठीक हो जाएगा, बेटा एडजस्ट करो सब ठीक हो जाएगा। और अगर वो एडजस्ट करती है फिर भी वो बताती है कि मुझे वहाँ पर किस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर अगर न्यू मैरिज है तो अक्सर माँ बाप बोलते हैं कि जब बच्चे हो जाएंगे तब सब ठीक हो जाएगा। और बहुत केसेस में बच्चे भी हो जाते हैं। इस तरह से लड़कियां ज़िंदगी भर डोमेस्टिक वायलेंस झेलती रहती हैं और लेकिन मायके वाले बड़े फ़क्र से बताते हैं मेरी बेटी वहाँ ससुराल में राज कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है और बहुत बार तो बेटियाँ अपने ससुराल की बातें मायके में बताती भी नहीं। अगर मायके से कोई अचानक से आ गया तो वो हंस के सामने आ जाती, भले एक घंटा पहले वो मार खाई हो या उनके साथ बहुत ही क्रूअल तरीके से बिहेव किया गया हो। तो मैं उन माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को दहेज भले ही कम दें, ना के बराबर दीजिए, लेकिन उसके मायके में उसका एक कमरा हमेशा के लिए सेफ़ ज़रूर रखिए कि अगर उसको मायके ससुराल में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो ससुराल से निकल कर बिना किसी संकोच के, बिना किसी झिझक के वो मायके आकर रह सके अपने उसी रूम में। और आप लोग उसका खर्चा भी मत उठाइए। वो अगर आपने उसको पढ़ाया लिखाया है तो कहीं ना कहीं वो प्राइवेट जॉब भी करके अपना खर्चा उठा सकती है। पर इस तरह से अपनी बेटियों को मरने के लिए मत छोड़िए। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं और आज भी देख रही हूँ। अधिकतर लड़कियाँ ही क्यों मरती हैं आप खुद बताइए और सोचिए इस टॉपिक को। क्योंकि लड़कियों के पास रहने के लिए कोई घर नहीं होता। मायके में कहा जाता है बेटा आप पराया धन हो, ससुराल में बोला जाता है आप पराए घर से आई हो। तो इस तरह से जो लड़कियों का जो अपना आंगन होता है, जिन माँ बाप के साथ वो रहकर बड़ी होती है, उस आंगन में खेलती है, वो एक झटके में, एक रात में उसके लिए पराया हो जाता है और वो ससुराल चली जाती है। ससुराल में वो पूरी ज़िंदगी अपनी बिता देती है, लेकिन शायद ही कभी उसका वो घर हो पाता है। सारा दिन काम करने के बाद जो उसको वो रिस्पेक्ट और वो इज़्ज़त नहीं मिल पाती जो उसको हमेशा मिलनी चाहिए। तो मैं स्पेशली आज यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपनी बेटियों को दहेज ज़रूर कम दीजिए और उनको स्टैंड करने के लिए उनको इतना पढ़ाइए लिखाइए और उनके मायके में उनका एक कमरा ज़रूर रखिए। गवर्नमेंट ने भी अब तो ये बोल दिया है ना कि प्रॉपर्टी में लड़कियों का हिस्सा होता है, पर देता कोई नहीं है। क्योंकि अगर लड़की अपना हिस्सा मांगती भी हैं तो मायके से उनका वाद विवाद हो जाता है। तो प्लीज़ मम्मियों, मैं मतलब जो मम्मियाँ हैं जिनकी बेटियाँ हैं, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी बेटियों को इस तरह से अकेले मरने के लिए मत छोड़िए। आप तो अपने घर में एडजस्ट कर रही हो, जैसे तैसे रह रही हो, पर आप उस बच्ची के बारे में सोचिए जो शादी के मात्र 17 दिन बाद ही दी जाती है। और कितने सारे वो सपने लेके गई होगी। मरने के लिए तो नहीं गई होगी, आप लोगों ने भी मरने के लिए नहीं छोड़ा होगा। और मैंने ये भी देखा उस बच्ची ने अपनी माँ को 6 जून को फ़ोन किया था और मैंने उसमें न्यूज़ में देखा कि माँ आप मुझे यहाँ कर ले जाइए। उसकी माँ ने क्या रिप्लाई किया मुझे नहीं पता।
लेकिन प्लीज़ अपनी बेटियों को इस तरह से मरने के लिए मत छोड़िए। अगर उनको आपको मारना ही है तो उनको आप पैदा होते ही मार दीजिए। कम से कम उनको ये उम्मीद तो रहेगी कि नहीं रहेगी कि वो कहीं कोई उनका अपना है, कहीं कोई नहीं। तो मुझे तो ऐसा कभी कभी लगता है कि अधिकतर लड़कियां सिर्फ इसलिए मार दी जाती हैं क्योंकि उनका शादी के बाद कहीं कोई नहीं होता है। मायके वाले ससुराल की तरफ धक्का देते हैं, ससुराल वाले मायके की तरफ धक्का देते हैं। और कुछ दहेज लोग भी जो ऐसे होते हैं कि दहेज के प्रति इतना उनका लगाव है तो वो लोग कटोरा लेके भीख मांग सकते हैं कि दूसरे के देने से आपका घर तो नहीं भर जाएगा। अगर आप लायक होंगे तो आप खुद उतना कमा लेंगे। और मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ दहेज प्रथा पे रोक लगाइए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें। प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, इस ब्लॉग को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचे और वो लोग मेरे इस टॉपिक पर एक बार ज़रूर सोचें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।